टॉपिक कर लो और आपके 150 प्लस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। भाई ये तो निहत्ते एकदम आसान चैप्टर हैं, इनको तो आप छोड़ के जाने की कोशिश भी नहीं मत करना। जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। सो आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि यार आप कैसे स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की कट ऑफ कैसे क्लियर कर सकते हो एंड हाउ आई विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ। वन थिंग कि यार मैं ये नहीं बताऊंगा कि यार आप ये टॉपिक कर लो और आपके 150 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे। जो लोग भी आपको ये सब बोलते हैं कि 150 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं मैथमेटिक्स में, तो या तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको पता ही नहीं कि यूपीएससी में मैथमेटिक्स किस टाइप से आती है। और ये मैंने देखा है कि यार काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मैथमेटिक्स में आना क्या है, पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि डू दिस टू स्कोर 150 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो यार आप खुद ही सोचो ना कि अगर जब यूपीएससी को 150 मार्क्स ही वाले बच्चे चाहिए होते तो उनकी कट ऑफ 75 मार्क्स क्यों जाती। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि 75 मार्क्स की कट ऑफ जा रही है। बिकॉज ये रीज़न सिंपल है भाई, बिकॉज उन्हें पता है कि यार अगर बच्चा इतने मार्क्स स्कोर कर पा रहा है तो ही और शी इज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग इन मैथमेटिक्स, तभी तो इतना स्कोर कर पा रहा है। तो अगर आप 100 मार्क्स भी टारगेट करके चलते हो तो इट इज़ इनफ, बोल सकते हैं कि अच्छा स्कोर है। बट यस एट द सेम टाइम नो वन कैन प्रिडिक्ट कि यार कौन कौन से टॉपिक से कितने आने वाले हैं, बिकॉज ये यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, बट इसको प्यार से बोला जाता है अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कुछ भी टॉपिक आ सकता है। अगर कुछ टॉपिक से 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहे, उससे भी आ सकता है भाई, कुछ नहीं पता। तो पढ़ना तो सभी पड़ेगा। Meanwhile, सो बैक टू द टॉपिक कि हाउ विच चैप्टर वी विल डू और नॉट इन माई ओपिनियन। सो इट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिकल अप्रोच फ्रॉम माई साइड। देखो तो ये मैंने लिखा हुआ है अपनी डायरी में कि आपको कैसे कैसे करना है। तो अभी मैं कैमरे में फोकस नहीं कर पाऊँगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो फर्स्ट यूनिट हमारे पास एलजेब्रा, तो एलजेब्रा में हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप ये दोनों चैप्टर तो कर सकते हो बिकॉज दे आर दीज बोथ चैप्टर आर इजी। बट यस इसमें 3 और आते हैं चैप्टर, जैसे बाइनोमियल है, सीक्वेंस है, लॉग है। तो इसमें से आई नो कि बहुत सारे बच्चों को बाइनोमियल में प्रॉब्लम आती है तो वो उसको लीव कर सकते हैं। बट यस एट द सेम टाइम कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ लो, बिकॉज बेसिक से भी आ जाते हैं कि फॉर्मूले बेस्ड आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप वो कर सकते हो। बट यस जो सीक्वेंस एंड सीरीज एंड लॉग वाला है वो तो आपको करना ही है, बिकॉज वो काफ़ी अच्छा चैप्टर है और उसको पढ़ने में मज़ा आएगा लॉग वाले को। एंड लॉग जो चैप्टर है एंड सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, बिकॉज वो हमने 10th में अपना पढ़ा था तो काफ़ी सही है, तो उसको आप कर सकते हो। और उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। और एट से जो हमारे कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उन दोनों के मिला के भी आप 7 से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर में आपके आएंगे। अब मूविंग टू दी नेक्स्ट यूनिट दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट हमारे चैप्टर इसमें आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके तो बेसिक फॉर्मूले और जो एंगल होते हैं थीटाज की वैल्यू पे, साइन थीटा जो भी हमारे पास जो डिग्रीज में थीटा की वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 15 डिग्री वाले होते हैं ना, मतलब जो कुछ कॉमन एंगल्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए। और एक और टेबल आती है 45, 60 वो वाला, तो वो तो आपको 10th से पढ़ रहे हो तो वो तो याद ही होगा, मैं ख्याल से चल रहा हूँ, ठीक है। और अगला चैप्टर इसमें आता है कि एक है ITF वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हाइट डिस्टेंस। तो ये मैं मानता हूँ कि ये वाले चैप्टर थोड़े अच्छे हैं, तो इनको आप थोड़ा सा लीव कर सकते हो अगर मेरी मानो तो। बाकी आपकी मर्जी है, थोड़ा अगर बेसिक वगैरह जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बिकॉज यार ITF से भी 3 से 4 सवाल आ जाते हैं एंड जो हाइट एंड डिस्टेंस है उससे भी 2 से 3 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप बेसिक होता है वो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मीन्स जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। एंड बाकी एक और चैप्टर बचा है उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। तो ये वाला मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये आपको करना चाहिए,
काफ़ी अच्छा चैप्टर है एंड इसको इन डेप्थ करना चाहिए बिकॉज इसके एप्लीकेशंस भी कई बार आ जाती हैं कि ये बताओ कौन सा ट्राइंगल हो, आइसोसिलियस होगा या आइसोस जो भी है, राइट एंगल होगा या फिर स्केल एंड ट्राइंगल होगा, तो ये आपको करना चाहिए, वो भी इन डेप्थ। एंड नाउ मूविंग टू दी अदर यूनिट विच इज़ जियोमेट्री। उसमें आप स्ट्रेट लाइन, 2D और कॉनिक सेक्शन कर सकते हो बिकॉज स्ट्रेट लाइन से भी आप 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं और 2D से तो आते ही हैं, जो बेसिक जियोमेट्री होता है, सॉरी। और वेक्टर और 3D मैं मानता हूँ कि थोड़े अच्छे चैप्टर हैं, तो उनके क्वेश्चन इजीली हो नहीं पाते, बट यस उसके आप फॉर्मूले वगैरह पढ़ सकते हो। Few inches later. सो ये वाला हमारा हो गया जियोमेट्री यूनिट हो गई। अब टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट यूनिट, वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। भाई ये तो निहत्ते एकदम आसान चैप्टर हैं, इनको तो आप छोड़ के जाने की कोशिश भी नहीं मत करना। इनके इतने आसान इजी सवाल आते हैं, इसमें मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो। लेट से इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आप 9-10 आराम से कर पाओगे। बिलीव मी, हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे। इसको अच्छे से कर लो, ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, हो जाते हैं इनके सवाल। फर्दर जो हमारी एक स्टैटिस्टिक्स यूनिट है, तो उसमें आपको पीएनसी तो करना ही है, ये तो मैंडेटरी है। और अगर आपने पीएनसी कर लिया तो प्रोबेबिलिटी में आपको दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज पीएनसी का जो असली यूज़ होता है वो प्रोबेबिलिटी में ही है, तो प्रोबेबिलिटी भी आपको करना है। आई नो कि प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा अच्छा चैप्टर है, बट यस अगर आपको एक इन डेप्थ में एक बार आपने उसको कर लिया और उसके क्वेश्चन को आपने समझ के कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हर एक क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। बट यस 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो नहीं होंगे, तो उनको आप इग्नोर कर देना। बट यस मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर इन डेप्थ में अच्छे से करोगे तो। और उसके बाद एक जो अगला चैप्टर वो स्टैटिस्टिक्स है, तो ये तो भाई टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज पीटे होते हैं बार बार स्टैटिस्टिक्स में खास करके। तो इसमें तो सिर्फ आपके पास 3 सिंपल फंडे हैं, कंसेप्ट करो, फॉर्मूले याद करो और प्रैक्टिस करो। और उसके बाद आप एक और एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि देखो कौन से ईयर में स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, तो आप उससे आप जान पाओगे कि यार स्टैटिस्टिक्स लाइक अ फॉर्मूला बेस्ड, टोटली अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। एंड जो प्रोबेबिलिटी है उसमें तो हर साल ही न्यू क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो अगर आपने एक बार उसके कंसेप्ट को अच्छे से कर लिया, PYQs को एनालाइज करके उनको अच्छे से कर लिया, तो आई विल गिव गारंटी कि आप डेफिनेटली मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे पेपर में। एंड अगला चैप्टर है हमारे पास सेट थ्योरी और फंक्शन। ये दोनों तो भाई मस्ट हैं बिकॉज इनकी ये चैप्टर यूज़ नहीं होंगे, इनकी जो एप्लीकेशंस है ना फंक्शन वाला खास करके, ये तो कुछ ज़्यादा यूज़ होते हैं, हर एक चैप्टर में आप मान के चल सकते हो। एंड अब अगली यूनिट आती है हमारे पास कैलकुलस। तो इसमें डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी वो आप कर सकते हो क्योंकि ये वाले इजी टॉपिक्स हैं। अगर इसको कंपेयर करें हम इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से, तो एक चीज़ और कि अगर आपको इंटीग्रेशन चैप्टर लीव करना है तो आप कर सकते हो, बट यस अगर फॉर्मूलेज आपको याद नहीं करने तो आप करने तो पड़ेंगे यार। अगर छोड़ना चाहो चलो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इंटीग्रेशन वाले को छोड़ सकते हो और एरिया अंडर वाले को भी आप छोड़ सकते हो। बट यस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो और वो कंफर्म आता ही आता है, वो है डिग्री और ऑर्डर वाला। तो उस वाले कंसेप्ट को एक बार पढ़ लो और वो इजीली 2.5 नंबर आपका फ्री का हो जाएगा। तो यही कुछ मेरी साइड से जो स्ट्रेटजी थी आप ये फॉलो कर सकते हो। बट यस यार मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कर लो तो हो ही जाएगा, बट मैक्सिमम मैंने बता दिया कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या चीज़ों में आपको दिक्कत आती है उसको आप लीव कर सकते हो। बट जो चीज़ है कि फॉर्मूलेज वगैरह वो आप याद कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड आ जाएं तो कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड भी कई बार आए हुए हैं क्वेश्चन। जैसे जो हमारे पास ये है डिफरेंशिएशन वाला, इसमें हमारे पास 50-50 चांसेस रहते हैं कि यार हो भी जाएंगे या नहीं भी होंगे। क्योंकि अगर देखो आपने ये चैप्टर अगर अच्छे से कर लिया एक बार, तो अगर PYQs करोगे तो एकदम हो जाएंगे, मतलब इतने हार्ड भी नहीं आते, बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल के आते हैं। जैसे कि हमारा जो NDA 1 2025 में आए हैं,
तो इसके डिफ्रेंशिएशन वाले तो काफ़ी अच्छे सवाल थे, वो तो मेरे से खुद से नहीं हुए थे, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, बट PYQs हो गए थे मेरे से, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था हो जाएगा। बट वाई न्यूज़ में अगर हम कुछ एग्जांपल भी लें, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो मिक्स करके बनते हैं, 2 चैप्टर, मैक्सिमम 2 चैप्टर होते हैं एनडीए में, तो बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक जेई की उसमें 4 से 5 चैप्टर्स के कंसेप्ट को एक ही क्वेश्चन में घुसा दिया है। जैसे कोई एक क्वेश्चन पूछा उसमें प्रोबेबिलिटी भी घुसा रखी है, बाइनोमियल थ्योरम के भी कंसेप्ट घुसा रखे हैं, फंक्शन के भी घुसा रखे हैं, तो ये इसमें नहीं है। एनडीए में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैक्सिमम 2 ही चैप्टर आपको मिक्सअप होंगे उनके कंसेप्ट, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले। टेक अ एग्जाम्पल हाउ एनडीए फ्रेम अ क्वेश्चन यूजिंग 2 डिफरेंट चैप्टर कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एफ थीटा इज इक्वल्स टू कुछ मैट्रिक्स दे रखी है एफ थीटा की वैल्यू को, देन उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ पाई का होल स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो इसमें फंक्शन भी यूज हो गया, बट उस लेवल पे नहीं हुआ कि बिल्कुल ही आपको होएगा ही नहीं, बट यस बेसिक तो हो गया ना यूज। तो ये 2 चैप्टर हो गए, एक मैट्रिसेस वाला हो गया एंड एक फंक्शन वाला। तो टेक वन मोर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन हमारे पास z की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कुछ मैट्रिसेस में, और उसको इक्वेट कर रखा है x प्लस आयोटा y के साथ। तो उसमें वैल्यू पूछी है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू। तो अब ये देख रहे हो इसमें भी 2 चैप्टर के यूज़ हो गए कंसेप्ट, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और एक मैट्रिसेस वाला। तो ऐसे ही आप अगर एनालाइज करोगे तो आप देखोगे एनडीए में मैक्सिमम 2 ही या 2 चैप्टर के कंसेप्ट ही मिक्स होते हैं, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं होते, या फिर इंडिविजुअली चैप्टर के कंसेप्ट आते हैं। तो ये आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे फ्रेम होते हैं क्वेश्चन, एंड होप एवरीथिंग विल बी क्लियर, एंड लेट मी नो अबाउट इन द कमेंट सेक्शन। अगर और कुछ चीज़ें आपको पूछनी है तो वो भी आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। बाय। Best of me, they want the best of me now, best of me now.